आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आपको पाप लग सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं, इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। अक्सर दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब शव को ले जाया जाता है तो रास्ते में राम राम सत्य बोला जाता है। ऐसा बोलने के पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। दोस्तों, वीडियो के बीच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आराम से और ध्यान से देखते रहे। यह वीडियो राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। राम नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? राम नाम को एक शक्तिशाली मंत्र के रूप में जाना जाता है जो पीड़ा को कम करने में सक्षम है, उत्तेजित मन को सांत्वना देता है और सबसे बढ़कर मोक्ष का साधन प्रदान करता है। राम नाम का जप करने से भगवान के 1000 नामों के जप का लाभ मिलता है। विष्णु सहस्रनाम के समापन खंड में पार्वती से शिव कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो सब राम नाम की है। ग्रंथों में यह वर्णित है कि 84 लाख राम नाम लिखने पर 84 लाख योनियों से मानव को मुक्ति मिल जाती है। राम नाम तो अविनाशी है। अक्सर यह देखा जाता है कि घरों में या अन्य किसी स्थानों पर जब व्यक्ति खड़ा भी होता है तो राम का नाम लेता है। देखा जाए तो राम की महिमा इतनी अधिक है कि तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और उसे एक जल में डाल दिया। इस जल को पीकर 500 कोढ़ी ठीक हो गए। फिर कमाल को लगने लगा कि राम नाम का तुलसी पत्र पर लिखकर जल में डालने और उसे पीने से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। कलयुग में नाम जप का विशेष महत्व है। राम का नाम ही ऐसा है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मनुष्य के साथ रहता है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जन्म लेने वाले को एक दिन संसार छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का नाम लेने से जहां जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती है, वहीं आयु पूरी होने के बाद मनुष्य की अंतिम यात्रा के दौरान भी राम नाम साथ चलता है। हिंदू धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा के दौरान लोग रास्ते भर राम नाम सत्य है बोलते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको नहीं पता तो यह सब आप इस प्रस्तुति द्वारा जान लेंगे। मनुष्य में जीवन भर पैसे, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अपना काम बनाने के लिए लोग छल कपट भी करते हैं, परंतु मरने के बाद उन्हें भी सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्यों के साथ उनके अच्छे बुरे कर्मों की गणना जाती है। इसी आधार पर उनकी मुक्ति या किसी और योनि में उन्हें जन्म मिलता है। मनुष्य जहां जन्म लेता है तो उसे वहां के नियमों को मानना पड़ता है।
आयु यानी उम्र पूरी होने के बाद मनुष्य की अंतिम यात्रा के दौरान भी भगवान का नाम यानी राम नाम उसका साथ देता है। माना जाता है कि सबसे पहले इस बात का उल्लेख महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के द्वारा किया था। अन्य हनि भूटानि गच्छन्ति यमन मंदिर रंग शेषा विभूति में क्षति किमाश्चर्यमतः परम। इस श्लोक का अर्थ ये है कि मृतक को श्मशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शव का दाह संस्कार करने के बाद घर लौटते ही सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से माया मोह में पड़ जाते हैं। मृतक का परिवार उसके पैसे, घर इत्यादि के बंटवारे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। संपत्ति को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर यह भी कहते हैं कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, परंतु अंत में परिजन उसकी संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या होगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। यह बोलने का अर्थ मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि शवयात्रा के साथ में चल रहे परिजन, मित्रों और रास्ते में आने वाले लोगों को यह समझाना होता है कि केवल राम नाम ही हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को मार्ग दे सकता है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, साथ में केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। आत्मा को गति केवल राम नाम से ही मिलेगी, और यह परंपरा आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही चलती आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राम का नाम ही सत्य क्यों है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को शांति प्रदान होती है। ऐसा मानते हैं कि मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उससे श्रीहरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम सत्य है। बोलने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसे में राम नाम सत्य है। यह मंत्र उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। किसी की मृत्यु होने पर राम का नाम लिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जीव को मुक्ति मिल गई है, आत्मा संसार चक्र से स्वतंत्र हो गई है। इसके अतिरिक्त इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि आत्मा सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चली गई है। यह परम सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है। यह एक बीज अक्षर है। राम नाम जपने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसको जपने से मृतक के परिजनों को मानसिक शांति मिलती है। इस दौरान राम नाम सत्य है। सुनने से उन्हें यह एहसास होता है कि यह संसार व्यर्थ है। इन सब के अतिरिक्त शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे। फिर उन्होंने राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त आप सबके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द एक केवल नाम नहीं है,
बल्कि यह श्रीहरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मरा शब्द को भी जब बार बार लगातार बोला जाता है तो मुख से अचानक ही राम नाम का उच्चारण होने लगता है। राम एक बीज मंत्र है। इस मंत्र में क्ली बीज ध्वनि होती है। यह ध्वनि जातक के जीवन में सफलता और खुशी को आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय बीज है। मंत्र भगवान राम की एक करिश्माई भगवान के रूप में प्रशंसा करता है, जो ब्रह्मांड में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, आत्म राम अवर नहीं दूजा, अर्थात आत्मा और राम एक है। राम नाम कबीर का बीज मंत्र है। राम नाम को उन्होंने अजपा जप कहा है। पुराण में कहा गया है, राम शब्दों विश्ववचनो मशवापीश्वर वाचक, अर्थात रा शब्द परिपूर्णता का बोधक है और म परमेश्वर वाचक है। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दशरथी राम हो, विशिष्ट तथ्य यह है कि राम शब्द एक महामंत्र है। राम नाम सत्य है। यह बात यदि इंसान जीते जी समझ ले तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन इंसान मोहमाया में इतना फंस जाता है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी जीते जी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए यदि शव यात्रा के समय के अलावा किसी अन्य अवसर पर किसी ने राम नाम सत्य है ऐसा बोल दिया तो उसे अंतिम संस्कार के क्रिया के तौर पर देखकर ऐसे बोल को अपशकुन माना जाता है। राम शब्द का सांस्कृतिक महत्व बहुत वृहद है और गहरा भी। जब हम किसी से मिलकर राम राम कहते हैं तो वह एक भारतीय अभिवादन है, यह हमारे यहाँ का हुलो है। मगर जब कट्टर अनुयायियों ने इसे खास समुदाय का धार्मिक तंज देकर बोलना शुरू किया और इसका विरोध करने वाले कट्टर संप्रदायों ने इसका बायकॉट शुरू किया, तो इस सहज भारतीय अभिवादन को भी किसी एक भारतीय धर्म के खेमे में डाल दिया गया। हमारी भाषा में कई मुहावरे हैं जिनमें राम का प्रयोग है, मगर उस राम का अर्थ न राजा राम है न भगवान राम। मसलन जब कोई कहता है बहुत थकान है, लगता है शरीर में राम ही नहीं, तो उस व्यक्ति का मतलब शरीर की ऊर्जा से रहता है। सब लोग यह काम कर लेते हैं, अपने राम से तो कुछ होता जाता नहीं। एक नहीं ऐसे कई मुहावरे, उक्तियां, लोकोक्तियां हमारे जनजीवन में मिल जाएंगी जिनमें राम गुंथा है। उन्हें किसी धर्म के खाते में डालने की बजाय संस्कृति और भाषाई गढ़न की श्रेणी में रखना ही उपयुक्त होगा। इसीलिए अगर आपको प्रभु राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही आप राम नाम का जप आरंभ कर सकते हैं। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।